ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स 31/12/1986 का है। आज बाबा हम बच्चों को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समय को श्रेष्ठ बनाने की विधि याद दिलाई कि तीनों समय को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ना, कि समय जब बीत जाता है तो उसको पास्ट कहा जाता और वर्तमान और भविष्य। तो कैसे हम अपने भविष्य को श्रेष्ठ बनाएं, किस प्रकार के पुरुषार्थ से, किन संकल्पों के साथ, इसको साथ लेकर के हम अपने समय को शक्तिशाली, पावरफुल बना सकते हैं। जब अपनी स्थिति पावरफुल हो तो कोई भी समय, कैसा भी समय सहज ही पास हो जाता है और पास बाबा के रहते हुए जैसे कि हम पास हो जाते हैं। तो आज का मुरली का सार है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। ओम शांति। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकीलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए नव वर्ष मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं, है ना। बुझे हुए दीपक को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। दुनिया वाले तो करते हैं ना कि केक पर मोमबत्ती लगाएंगे और फिर बुझाएंगे, हैं? तो ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते हुए दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगा रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराना वर्ष जाएगा, नया आएगा, तो बाबा कहते कि दोनों का संगम है। पुराने की विदाई और नए की बधाई। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। बाबा ने कहा कि पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा
जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर भविष्य कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, नए वर्ष में इन तीनों शब्दों को नई विधि से प्रयोग करना कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के, पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना कि समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया, पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती की स्मृति लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। बाबा ने कहा कि बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया, माना जो समय बीत गया उसको श्रेष्ठ विधि से व्यतीत किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का जब भी शरीर निर्वाह हो रहा, अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है, इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान। प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट माना सौगात प्राप्त हो, प्रेजेंट गिफ्ट है ना। तो वो बाबा ने कहा कि अपने वर्तमान समय को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर घड़ी प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई सौगात प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किससे प्रेजेंट अर्थात सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से सभी प्रेजेंट माना सौगात को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू स्नेह की होती है, चीज की नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? प्रेजेंट देते हो तो बाबा ने कहा कि भंडारा भरपूर है ना, ऐसा तो नहीं कि भंडारा कम हो जाएगा। स्टॉक जमा है ना। सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि
स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी ना। मतलब है कि आज का समय, आज का वातावरण इतना मतलब है कि आत्माओं को कमज़ोर बना रहा है, लेकिन ऐसे समय में बाबा ने कहा कि आपका स्टॉक भरपूर हो और उनको उमंग उत्साह देते हुए, है ना, एक एक संकल्प आपके श्रेष्ठ महान हैं, तो उन संकल्पों के साथ प्रेजेंट के रूप में देते हुए, तो मतलब हर घड़ी आपकी महान हो जाएगी। तो जो भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है, दूसरी प्रेजेंट की नहीं, वस्तुओं की नहीं। इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो, अपनी सूरत से प्रत्यक्ष करो। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर के जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों को साक्षात्कार कराए। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या करेंगे? ये क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा ये क्वेश्चन समाप्त हो ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल ऐसा हो जाए ना। क्वेश्चन मार्क में तो होगा ना भी कैसा होगा, क्या होगा फ्यूचर, लेकिन ऐसा होगा उसमें बदल जाए, ऐसा स्पष्ट हो जाए फ्यूचर। फ्यूचर है ही देवता, देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखें उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का, प्रकाश का ताज ना, लाइट रहने का और लाइट का ताज ना, प्रकाश का ताज, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव होंगे। ताज तख्तधारी की निशानी है ही, तख्त पर जो बैठा है उसकी निशानी कि निश्चिंत और नशा, निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नसीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नसीन
और ताजधारी स्थिति का अनुभव करें। यह है फ्यूचर के फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। यह है फ्यूचर के फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर मनाना, है ना। भाव ने कहा कि ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा नए वर्ष में क्या करना है। 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा के हर कदम से, इन तीनों को ही पर विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना है। बाबा ने कहा कि हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे तो अभी अभी मन बुझाएंगे, लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले ना, अविनाशी विधि सिद्धि प्राप्त करने वाले आप लोग भी क्या करेंगे। केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह भी खूब करो, भल करो, लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और भविष्य बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी स्वेज मनाते, है ना। साकारी दुनिया में साकारी स्वेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और तीनों लाखों की संख्या में एक परिवार है। ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो गाओ, मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को तकलीफ बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं। खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वहाँ वहाँ के गीत गाओ। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहाँ वहाँ है। वहाँ वहाँ के गीत गाते रहते हो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्दों का गीत है। वह जानते हो, इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना। वह तो शब्द हैं वाई और आई, क्यों और मैं ना। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना, समझा।
बाबा ने सिखाया बच्चों को कि वाहे के बजाय, भाई क्या क्यों के बजाय ना क्या कहें, वाह वाह कहना, और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यारे प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं कि प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बाप दादा रिटर्न में सदा बच्चों को यही कहते हैं और बच्चे का गीत गाते हैं, प्यारे बच्चों का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है। फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि से ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराता है। साकारी विधि से फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए कि मैं मुरली और सृष्टि मधुर में भी मिलना हो। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली से भी मिलना ही तो है। बाप दादा से मिलन मनाने की विधि तो है। चाहे अलग में बोले, चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात। तो जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 तारीख ना 18 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो नए वर्ष में। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए, यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना, 36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा का उमंग उत्साह को देख रहे हैं, तो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया है ना। बाबा कहते कि जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया है, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाइयाँ दे रहे हैं। चाहे इस समय सम्मुख है, चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। स्नेही सहज योगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक हो। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरोई गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में सेवा की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनाना और बाप के कार्य में समीप आना,
यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी है और कल क्या होगा? योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। जब आपकी पूजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले पढ़े ना। बाबा ने कहा कि जैसे भाई जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है ना। बाप दादा बच्चों की मुलाकात का जो प्रोग्राम चलता है ना, तो बाबा कहते कि समय अनुसार ना वृद्धि के प्रमाण विधि को बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बढ़े। परिवार बड़ा होगा तो मिलने की विधि भी बदल जाएगी। अच्छा, सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई पात्र प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के नए वर्ष के उपलक्ष्य में, है ना, 31 तारीख के महावाक्य और थोड़ा विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स बहनों के प्रति अव्यक्त महावाक्य। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति अव्यक्त महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के लिए निमित्त हैं उन सब को विशेष पद्म भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, यह विशेष अनुभव तो करते ही हो। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली माइट हाउस बन सेवा करेंगे उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान रखनी हैं। एक बात, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का हर स्थान से यह विशेषता दिखाई दे। दूसरा, सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को यह 2 सर्टिफिकेट देने हैं। एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है कि तो दूसरा ताली नहीं बजावे। अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना हो। भावना से
श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसी जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज़ से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर्स अलग हैं, फॉरेन की टीचर अलग हैं, सभी एक हैं। यह तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है ना। स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जिसकी सेवा की आवश्यकता है, विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, वहाँ उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी एक दो को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है ना, न कि व्यक्ति को। अच्छा, सो आज वरदान है, हर सेकंड और हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भाव। वरदान का विस्तार है, संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलेपन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। बाबा ने कहा कि जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, यूज करते हैं, तो वही अमूल्य रतन बनते हैं। स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते अनुभवी बन जाते हैं, विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।